जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। कोई टैरो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं एंड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या मेरे यूवर्स के लिए आ रहा है, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन, क्या मैसेजेस। तो चलिए ईश्वर को याद करते हुए हम देखेंगे। ओम नमः शिवाय। ओके, ले लेते हैं ये भी भाई। आज एनर्जी स्पीड है, कुछ चल रहा है दिमाग में आप लोगों के, या फिर मेरे वीडियो का वेट हो रहा है? कुछ तो हो रहा है, एनर्जी फास्ट फास्ट निकल रही है। ऑलराइट। क्यों भैया? ठीक है, कुछ डिसाइड किया आप लोगों ने, राइट? क्या डिसाइड किया? बहुत इन्वेस्ट कर लिया लोगों में, ऐसा? बहुत इन्वेस्ट कर लिया, इतना इन्वेस्ट कर लिया कि लोगों ने फायदा ही उठा लिया, है ना? हमने एक उंगली क्या दी थी बॉस, तुमने पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, तुमको तो हम निकालेंगे अब, है ना? देखो, आपने अपने जीवन में दिया, इमोशनली गिवर, मतलब अपनी मेंटल स्टेट खराब रही, सब कुछ रहा, बट सामने वाले को ठीक करने में लगे रहे, आप डॉक्टर वाला काम करते रहे, राइट? ऐसा किया कि बस ईश्वर के भरोसे चलते हुए सामने दे रहे हो, केयर कर रहे हो, कंसर्न कर रहे हो, इमोशनली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सबको अपना समझ रहे हो, राइट? बट हुआ क्या लास्ट में? ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं संभाल लूंगी, मैं के चक्कर में क्या हो गया? ओवरबर्डन। और ये ओवरबर्डन के चक्कर में जिनके लिए आप कर रहे थे वही रिश्ते आपसे दूर भागने लग गए, राइट? चैलेंज, आपके ही नाम पे सवाल जवाब खड़े होने लग गए। और एक समय ऐसा आया कि जहां पे आप अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आपको लड़ना पड़ रहा था, अपने लिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा था, राइट? तो ये स्थिति आपने देखी है, आपने इस तरीके से स्थिति देखी है कि जिन जिन लोगों में आप इन्वेस्ट कर रहे थे, जिन लोगों के बारे में आप भला सोच रहे थे, जिन लोगों के लिए आप कर रहे थे, पीछे भाग रहे थे, समझा रहे थे, स्टेबिलिटी चाह रहे थे, रिश्ता खराब नहीं करना चाह रहे थे, आपके बलबूते पे जितना हो सकता था आप वो कर रहे थे, जितना हो सकता था, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा था। आप अच्छे खासे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप चाहते तो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते थे, प्रायोरिटी आप अपने करियर को दे सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति बनी कि आप अपने करियर को इंपॉर्टेंस ना देके अपने रिश्तों को इंपॉर्टेंस दिया। करियर में तो आप स्टक हो गए, आपने एकदम बंद कर दिया था, राइट? अगर आप थाती देख लीजिएगा, दोनों में से किसी के लिए भी हो सकता है, राइट? ये भी हो सकता है कि अगर आप लड़के हैं तो आप तो डेफिनेटली काम करना बंद नहीं करेंगे, लेकिन घर की लड़ाई झगड़ों में इतना उलझ गए आपकी करियर में डिस्ट्रैक्शन आ गया। क्लियर? तो ये चीज आपके साथ हुई है। आपको ना एक चीज क्लियर हुई, आपको क्लैरिटी मिली है, क्योंकि अब आप बैलेंस चाहते हैं अपने जीवन में, क्योंकि आपने दूसरों के बारे में बहुत सोचा, अपने बारे में कम सोचा। जो अपने हैं उनके बारे में तो सोचा सोचा, जो अपने नहीं है आपने उनके बारे में भी सोचा और किया। और आप सबको संभालते थे, अच्छे से करते थे, बैलेंसिंग करके चलते थे, लेकिन इसी चीज का लोगों ने फायदा उठाया। अब आपको एहसास होता है कि लोग आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते थे, और ये और कोई नहीं, आपके ही फैमिली मेंबर लोग हैं, जो अब आपको एहसास हो रहा है कि जिनके लिए आप कर रहे हो वही आपको तिल तिल करके मार रहे हैं, ठीक है? अब आप अपनी पर्सनैलिटी पे डाउट कर रहे हैं, अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं। इनके झांसों में तो आप बहुत ज्यादा आए हो, इतना ज्यादा आए हो क्योंकि एक समय पे आप बहुत ज्यादा गिवर थे, बहुत ही ज्यादा गिवर, नर्चरिंग नेचर बहुत ज्यादा रहा है, इतने गिवर कि आपने अपने बारे में नहीं सोचा जितना आपने दूसरों के बारे में सोचा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? आपकी पर्सनालिटी के ऊपर सवाल जवाब किए,
के दोगले चेहरे देख के आप हमेशा कंफ्यूज होते थे एक्चुअल में पर्सनालिटी कौन सी सही है कौन सी गलत है। जो ये बोल रही है वो सही है, जो हार्श वर्ड यूज कर रहे हैं वो सही है, जो सॉफ्ट नेचर है वो सही है, जो षड्यंत्र रच रहे हैं वो सही है। क्योंकि आपको ये तो पता चला है कि ये आपके अपने ही लोग हैं जो आपको तोड़ना चाहते हैं, आपको अपने दिल से निकालना चाहते हैं, आपके फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, आप सीख रहे हैं, अब आप किसी के झांसे में नहीं आने वाले क्योंकि आपने बहुत कुछ सीख लिया। इतने ठोकर खाने के बाद आपको अक्ल आ चुकी है कि आप अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत खुद करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सोच विचार के बाद अब आप डिसीजन लेने वाले हैं। बहुत मेहनत की थी, बहुत एफर्ट्स आपने डाले थे, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले थे। झूठ था आपके सामने, जो रिश्ता था, जो रिश्ता बना हुआ था, वो सब झूठ था आपके सामने। सारे झूठे खेल खेले गए थे जहां पे अब आपको रिग्रेट होता है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी आपके सामने ऐसी रही है जो हमेशा आपकी इमेज के ऊपर उंगली उठाती थी। ठीक है, इस तरीके की इमेज की ऊपर उंगली उठाई कि उन्होंने आपके कैरेक्टर के ऊपर भी बातें की हुई हैं। अगर आपने अपने तरफ से कोई बात रखने की कोशिश की है या आपने कोई क्लैरिफाई करने की कोशिश की है तो बदले में सीधा आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाई कि ये बहुत गंदा गंदे शब्द आपके लिए बोले गए हैं। राइट, जहां पे अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से निकलना ही सही रहेगा, यहाँ पे रहना सही नहीं रहेगा क्योंकि आप यहाँ पे घुट घुट के मर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आप सच का साथ दो। सच का साथ, जो भी आपके सामने है, जो भी आप देखना चाह रहे हैं, जो आपका पर्पस है, ठीक है, जहां पे आपको क्लैरिटी मिल रही है, जहां पे आपको स्टैंड लेना है, जहां पे आपको सच बोलना है, बिल्कुल बोलें। अपने इमोशंस को मत जागृत कीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि टाइम के साथ साथ आप अपने इमोशंस में आ जाएं और वो इमोशंस में जब आप आएंगे तो आप भूल जाएंगे फॉर अ टाइम बीइंग कि आपके साथ क्या क्या हुआ था। वहीं पे आपको स्ट्रांगनेस बनना है बिकॉज सच आपको पता है, हकीकत आपके सामने है, लोग कैसे हैं कैसे नहीं है। सच बोलने से बिल्कुल ना पीछे हटें क्योंकि सच आपके सामने है और आपका पर्पस है सच के साथ आगे बढ़ना और आप बोलोगे भी। ठीक है, बस आपका विजडम थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है आपके इमोशंस की वजह से। दया भावना आपकी जागृत हो सकती है लेकिन आपको आपका विजडम पता होना चाहिए क्योंकि यहां से भटक के कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जितना आपने एक्सप्लोर किया है, जितना आपने लोगों के बारे में सोचा है, उतना लोगों ने आपके बारे में नहीं सोचा है क्योंकि ये टाइम है आपको स्टैंड लेने का क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट बहुत किया रिश्तों में, करियर में, दोस्तों में, हर जगह आपने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन इन्वेस्टमेंट के बदले आपके जीवन में क्या किया? हमेशा आपके मूड स्विंग्स के साथ खेला। इस तरीके के शब्द यूज किए गए जहां पे आपकी एनर्जी ड्रेन आउट ही रहे। ठीक है, एंड ये वो लोग हैं जिन पे आप भरोसा करके अपनी बातें बताया करते थे लेकिन इन्होंने ही आपकी बातों का बाहर मजाक बनाया है। लोगों के सामने आपके इमेज के ऊपर उंगली उठाई है। आपने इन लोगों के लिए जीवन भर सेक्रीफाइस किया जो आज आपको रिग्रेट होता है। इस तरीके का रिग्रेट होता है जो आप बना रहे थे। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ईगो घमंड तो आया था कि मैं ये सब कर रहा हूं, वो टूटा है। ये टूटने के बाद ही आपको रियलिटी पता चली है कि जो आप बना रहे हो वो एक्चुअल में आपने नहीं बनाया है, वो तो टूट रहा है। जो घमंड में आप थे वो टूट रहा है और रियलिटी सामने आने के बाद आपको पता चली है कि ये आपके अपने नहीं है। जिनको आप अपना बना रहे थे या मान रहे थे या जिनके लिए आप कर रहे थे वो आपके अपने नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक फायदे के लिए आपके साथ थे, आपके अपने फायदे के लिए आगे बढ़ रहे थे। आपके अंदर हिम्मत आई क्योंकि दुर्गा माँ ने आपको हिम्मत दी, आपको क्लैरिटी दी, आपको विजडम दिया। आज आप लड़ पा रहे हो, आपको मोरलिटी दिखाई गया, आपको सच दिखाया गया क्योंकि दुर्गा माँ के आशीर्वाद से ही आप इतना कुछ कर पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर वो रूप आ चुका है जहां पे अब आपके अंदर एक जिद्दपन आ गया है क्योंकि आपने सोच लिया है अब मुझे किसी के झांसे में नहीं आना है, मुझे किसी की बात नहीं करनी है, मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है। वो आपने सोच लिया। स्पिरिचुअलिटी में आप ज्यादा डीप होते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आजकल आप जाप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ईश्वर के चरणों में ज्यादा हैं, इनसे बातें ज्यादा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, या आप गले में माला या रुद्राक्ष या तुलसी माला, आप कोई ना कोई माला पहन रही हैं। कोई ना कोई कनेक्टिविटी मुझे दिख रही है जहां पे आप बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। राइट, आप सबकी पोल खोलेंगे।
जिनकी भी इनकी ना गंदी आदतें भी आपको पता थी, अच्छी आदतें भी आपको पता थी, एंड आप इनकी चीजों पे फोकस्ड हैं। एक टाइम पे आप इग्नोरेंस में थे क्योंकि वो आपका मैटर नहीं था। आप चीजें आपको पता थी कि इनकी नेगेटिव सोच क्या है, लेकिन जब तक आप पे वार नहीं हो रहा था तब तक आप शांत थे क्योंकि आपको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इन्होंने आपकी चीजों को हिलाया है, तो अब एक एक चीज को आप रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप किसी को नहीं छोड़ेंगे। बॉटम ऑफ द डेक देखो, शिव जी की आशीर्वाद से आपकी चीजें आई हैं। थर्ड आई चक्र आपकी एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। आप एक कहर में आ चुके हैं, आप बदले की भावना में आ चुके हैं। इसे मैं बदले की भावना नहीं कहूंगी, इसे मैं कहूंगी सच का रास्ता चुनना। अगर आपको किसी ने सताया है और उनकी काली करतूतें पता होने के बाद भी आपको सताया है, तो वो वहां पे बदला लेना नहीं हुआ, वहां पे अपनी थर्ड आई चक्रा करके अपने लिए स्टैंड लेना हुआ, जो आप करोगे क्योंकि आपकी इंट्यूशन काफी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। शिव शक्ति आपको कंट्रोल, पेशेंस एंड एंगर को कंट्रोल करना सिखा रहे हैं और अपने लिए स्टैंड लेना सिखा रहे हैं। रियलिटी जब सामने आती है तो अच्छा अच्छों की आती है, जो आपके सामने आई है। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।